चौथा पॉइंट है बच्चा अपना विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जैसा कि आपको इसको पढ़ते ही लग रहा होगा, विदेशी शब्द यानी विदेश से आया हुआ होगा। हाँ तो बच्चों ऐसा ही है, विदेशी शब्द अर्थात विदेश से आया हुआ, अर्थात वे शब्द जो भारत के बाहर से आए हैं और हिंदी में आकर उनके शब्द भंडार में सम्मिलित हो गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, और आगत शब्द भी हम इन्हें ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। विदेशी अर्थात विदेश से, अर्थात वे शब्द जो भारत के बाहर से आए हैं। और हिंदी के शब्द भंडार में सम्मिलित हो गए हैं, और हिंदी के शब्द भंडार में सम्मिलित हो गए हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत यानी आयोग, आगत शब्द भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कौन कौन से होते हैं अब हम समझेंगे। नर्स, टिकट, राशन, सिनेमा आदि। अंग्रेजी टाइम, अंग्रेजी से आए। किताब, ये तो अंग्रेजी वाले हैं बच्चों, ये अंग्रेजी भाषा से हमारे यहाँ आए हैं ऐसे कैसे। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे। किताब, मरीज, मस्जिद, कत्ल आदि। अरबी भाषा से है, अरबी से आए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। इसी तरह दुकान, कागज, बाजार, दरवाजा आदि फारसी से आए हैं। समझ में आया बच्चों। कुछ शब्द हमने अंग्रेजी से लिए हैं, कुछ अरबी हैं, कुछ फारसी हैं, ऐसे ही कुछ तुर्की, कुछ पुर्तगाली, चीनी, यूनानी, बहुत सी लैंग्वेज है जहाँ से हम लोगों ने इन शब्दों को लिया है। ठीक है, अब अपना होगा संकर शब्द। अब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे संकर शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, अब संकर शब्द का अर्थ होता है जो दो भिन्न व्यक्तियों वस्तुओं के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे काम धंधा। ठीक है, काम कैसा शब्द है? फारसी, और धंधा हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है।
वर्षगांठ, तो वर्ष कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है। गांठ हिंदी शब्द है। जेल खाना, तो जेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है। और खाना फारसी शब्द है। ये दो दो शब्द मिलके एक शब्द बना है, इन्हें ही हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे संकर शब्द की डेफिनेशन। संकर शब्द, ठीक है बच्चों, सब नोट करते रहना आप लोग भी। संकर का अर्थ है, संकर का अर्थ है दो भिन्न व्यक्तियों वस्तुओं के मेल से उत्पन्न, ठीक है, अर्थात वे शब्द जो दो भिन्न शब्दों के मेल से बनते हैं, मेल से बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? संकर शब्द कहलाते हैं। अब ये कौन से होते हैं? जैसे जैसे यहाँ तक सब बच्चों के समझ में आ गया होगा? आप लोग नोट भी करते रहना बच्चों। जैसे काम धंधा, काम धंधा, अब काम धंधा है, काम क्या है? फारसी शब्द, और धंधा हिंदी शब्द। इसी तरह नेक्स्ट है रेलगाड़ी, रेल है अंग्रेजी शब्द, गाड़ी है हिंदी शब्द, वर्षगांठ, वर्ष है संस्कृत शब्द, गांठ है हिंदी शब्द, हिंदी शब्द, जेल खाना, जेल है अंग्रेजी शब्द, खाना है फारसी शब्द, खाना है फारसी शब्द। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए संकर शब्द? नेक्स्ट पढ़ेंगे आप सेकंड वाला, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, सेकंड, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है बच्चों, इसके कितने भेद हैं? 3 भेद, 3 भेद। पहला भेद है अपना, पहला होगा रूढ़ शब्द, पहला होगा रूढ़ शब्द,
सेकंड है अपना यौगिक शब्द, और तीसरा है अपना योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ठीक है बच्चों। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ये रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़, ठीक है। अब इन्हें पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द का अर्थ होता है बच्चों प्रचलित, है ना। अतः वे शब्द जो किसी अर्थ के रूप में परंपरा से चले आ रहे हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है, इनके टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे गाय, अब हम गाय के 2 टुकड़े करेंगे शब्द के, गा ये गाय, है ना। इनके हम 2 टुकड़े करते हैं, गा और ये। तो गा का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। ये का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। यानी कि रूढ़ शब्दों को हम टुकड़े करने पे उसका कोई भी अर्थ प्राप्त नहीं करते हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। रूढ़ का अर्थ है रूढ़ शब्द, पहला। रूढ़ का अर्थ है प्रचलित। अतः वे शब्द जो किसी अर्थ के रूप में परंपरा से चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। इन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है। ठीक है। इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात ये शब्द योग से नहीं बनते हैं। योग यानी किसी जोड़ से किसी दूसरे शब्द को मिलाकर इन शब्दों का निर्माण नहीं होता है। जैसे गाय, ठीक है। मैंने समझा दिया था बच्चों आपको ना, गा और ये को अलग करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे पीला, पीला बोलते ही पीला एक रंग है, पी और ला दोनों को अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। अब सेकंड पढ़ेंगे अपन, पहला रूढ़ हो गया, अब सेकंड पढ़ेंगे यौगिक शब्द। ठीक है बच्चों, यौगिक शब्द। सेकंड पढ़ेंगे बच्चों अपन यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ठीक है। अब यौगिक शब्द
किसे कहते हैं? यौगिक का अर्थ होता है जोड़ या योग, है ना, जो जोड़ से बना हो ना, वे शब्द जो एक दूसरे के जोड़ से बने हो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पीलापन, ठीक है, पीलापन, तो पीला क्या है? रंग, और पन क्या है? लिया हुआ, यानी पीला रंग लिया हुआ पीलापन। ठीक है, वैसे ही घुड़साल, घुड़साल, घुड़ यानी घोड़ा, साल यानी रहने का स्थान, घोड़े के रहने का स्थान, घुड़ यानी घोड़ा और साल यानी घोड़े के रहने का स्थान, तो उसे हम कहेंगे घुड़साल। ठीक है, ये दो दो शब्दों से मिलके बना है, जैसे पीलापन, घुड़साल। ठीक है, ये एक दूसरे के योग से बना है, इसलिए हम इन्हें यौगिक शब्द कहेंगे। और यौगिक शब्द के टुकड़े करने पर भी इनका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, जैसे गुड़, गुड़ यानी घोड़ा, साल, साल यानी स्थान। ठीक है, ऐसे पीला, पीला क्या है? रंग, पन यानी लिया हुआ, तो पीला रंग लिया हुआ पीलापन। समझ में आ गया बच्चों? इनके टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है, रूढ़ शब्दों के तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जबकि यौगिक के अलग अलग टुकड़े करने पर इनका अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यौगिक की। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक का अर्थ है, यौगिक का अर्थ है योग या जोड़, या जोड़ से बने, जोड़ से बने शब्द। ठीक है बच्चों, जो शब्द जो एक दूसरे के योग से बने हो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जोड़ से बने शब्द, जैसे पीलापन, पीला और पन, यानी पीला क्या हुआ? रंग, पन क्या हुआ? लिया हुआ, अर्थात पीला रंग लिया हुआ, पीला रंग लिया हुआ, है ना, पीलापन। ठीक है, इसका तोड़ने में भी अर्थ आ रहा है, पीला यानी रंग, पन यानी लिया हुआ, यानी पीला रंग लिया हुआ। इसी तरह घुड़साल, घुड़ साल, घुड़ मतलब घोड़ा, साल मतलब स्थान, घोड़े के रहने का स्थान, घोड़े के रहने का स्थान, घुड़साल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके यहाँ तक? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन योग रूढ़ शब्द। थर्ड होगा अपना योग रूढ़ शब्द, कि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। योग रूढ़ का मतलब, योग का मतलब फिर वही होगा अर्थ। ठीक है, योग का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, और रूढ़ का मतलब होता है प्रचलित। ठीक है, योग रूढ़, योग का मतलब जोड़ और रूढ़ का मतलब प्रचलित। पहले वाली डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था, जो परंपरा से प्रचलित हो, रूढ़ का मतलब। तो जोड़ और प्रचलित दोनों मिलके क्या बनेगा? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन योग रूढ़ की। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। थर्ड, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का मतलब, योग का अर्थ है जोड़, योग का अर्थ है जोड़, और रूढ़ का अर्थ है प्रचलित। ठीक है बच्चों, अर्थात वे शब्द जो, अर्थात वे शब्द जो योग या जोड़ से बने हो, योग या जोड़ से बने हो,
परंतु उनका अर्थ अत्यंत प्रचलित होता है, अत्यंत प्रचलित होता है। ऐसे शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं। ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दशानन, 10 तोड़ेंगे तो इसको 10 आनंद, अर्थात 10 सिर वाला, अर्थात 10 सिर वाला। अब 10 सिर वाला बोलते ही किसका ध्यान आता हमें? रावण। ठीक है, इसके दशानन बोलते ही हमें कौन याद आता है? रावण। ठीक है ना, दशानन 10 आनंद अर्थात 10 सिर वाला कौन है? रावण। इसी तरह नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीलाकंठ। नीलाकंठ किसका होता है बच्चों? नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव, अर्थात शिव। ठीक है बच्चों, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, जिसका अर्थ प्रकट होता है। जैसे दशानन बोलते हैं रावण का, क्योंकि 10 आनंद है, 10 सिर वाला कौन है? रावण। नीलकंठ अर्थात नीला कंठ जिसका है वो कौन है? शिव जी। ठीक है, ये योगरूढ़ शब्द हो गए अपने। अब अपन पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद। ठीक है, 4th टॉपिक चलेगा अपना, 4th, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है बच्चों, अब इसके आधार पर कितने भेद हैं, है ना? इसके आधार पर अपने भेद हैं 6। ठीक है, पहला है, इसको भी बच्चों अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। 4th है अपना, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, अब अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है बच्चों, पहला है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, सेकंड है विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तीसरा है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, चौथा है एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। पांचवा है अपना श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द। और छठा है अपना
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है बेटा, समझ में आया? हम पढ़ेंगे अब अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमने इसे बांटा पर्यायवाची में, विपरीतार्थक में, अनेकार्थी में, एकार्थी में, श्रुति संभिन्नार्थक में और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में। अब हम इनको पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, सब चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्हें पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनका एक ही शब्द होता है। जैसे सूरज, सूरज का हम और भी क्या लिख सकते हैं? दिनकर लिख सकते हैं, भास्कर लिख सकते हैं। ये सब नाम किसके हैं? सूर्य के, है ना। यानी नयन, नेत्र, लोचन, ये सब किसके हैं? आँख के। ठीक है, पर्यायवाची। अब विपरीतार्थक शब्द होते हैं गरीब, अमीर, दिन, रात, उल्टे शब्द। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द होते हैं जिसका अर्थ एक के बहुत सारे अर्थ निकलते हो। जैसे मैंने लिखा हाथ या कर। ठीक है, कर का मतलब हाथ भी होता है, टेक्स्ट भी होता है और किरण भी होता है। ठीक है, इसी तरह होगा एकार्थी शब्द, है ना। एकार्थी शब्द समान अर्थ प्रतीत होते हैं। ठीक है ना, समान अर्थ प्रतीत होते हैं पर शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरह होता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में एक जैसे लगने वाले। जैसे आचार विचार, आचार व्यवहार। ठीक है, आचार, आचार का मतलब आचार यानी व्यवहार भी होता है और आचार यानी खाने वाला अचार भी होता है। इसी तरह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो साथ साथ पढ़ता है वो कौन कहलाता है? सहपाठी। ठीक है, समझ में आ गया? इसको विस्तार से समझने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने समझा दिया है। जैसे जैसे आएंगे वैसे भी आपके अलग अलग ये लोग सारे टॉपिक अलग आएंगे। पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, एकार्थी, श्रुति संभिन्नात्मक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका अलग से टॉपिक भी होगा। फिर भी मैंने आपको समझा दिया एक बार इस पे। ठीक है, नेक्स्ट होगा अपना प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ये फोर्थ था अपना। अब फिफ्थ पढ़ेंगे। फिफ्थ टॉपिक है अपना प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। फिफ्थ टॉपिक है अपना प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये कौन कौन से वो बता देते हैं। पहला है सामान्य शब्द, सामान्य शब्द। सेकंड है पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द। तीसरा है तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द। अब बच्चों इनको समझने के लिए सामान्य शब्द, इनको दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले शब्द को हम सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे इन्हें बोलचाल के शब्द भी कहा जाता है, जैसे रोटी, मकान, अलमारी आदि। ठीक है, दूसरे पारिभाषिक शब्द, कुछ शब्द एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या क्षेत्र की जानकारी देते हैं, उन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जैसे आज मैं पहाड़ी पर गया, इसमें पहाड़ी, ठीक है, पारिभाषिक शब्द है कि भाई मैं पहाड़ी पर गया। जैसे न्यायालय का रास्ता कहाँ है। ठीक है, और तीसरा है तकनीकी शब्द, ऐसे शब्द जो ज्ञान, विज्ञान, यंत्र या विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे भौतिकी, अंतरिक्ष, मोबाइल, कंप्यूटर आदि। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपना 6 पॉइंट होगा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है, इसमें होंगे विकारी और अविकारी। ठीक है बच्चों, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। विकारी शब्द की डेफिनेशन समझेंगे। ऐसे शब्द जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है वो कौन से होते हैं, विकार आता रहता है। जिनमें निरंतर विकार आता रहता है वे विकारी होते हैं, और जिनमें विकार नहीं आता है, जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वे अविकारी कहलाते हैं, ठीक है। विकारी शब्द, अब विकारी शब्द की डेफिनेशन लिखेंगे। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये शब्द प्राय लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं। ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे संज्ञा से बने हुए विकारी शब्द हम पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके अंदर आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनसे कैसे शब्द हैं, जैसे संज्ञा, जैसे संज्ञा शब्द, ठीक है। घोड़ा, घोड़े, घोड़ों, ठीक है। घोड़ों ये वचन है, और घोड़ी लिंग है, ठीक है बच्चों। इसी तरह सर्वनाम में शब्द में मेरा, हमारा, ये तीनों, ठीक है। वचन और ये हमारी, लिंग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट विशेषण, विशेषण शब्द बड़ा, बड़े, ठीक है, ये है वचन। और बड़ी, इससे हमें पता चल रहा है लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्रिया, क्रिया से भी हमें पता चलता है कि कौन है। पहले भी मैंने बताया था कि क्रिया क्या होती है। क्रिया से हम कैसे पता चलते हैं, जैसे आता है, आती है, उससे ही हमें पता चलेगा। आता, आते, ये वचन है, और आती लिंग है, ठीक है बच्चों। अब हमने ये पढ़ा, कौन सा पढ़ा, विकारी। अब हम पढ़ेंगे अविकारी, ठीक है। ये विकारी के हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। इनके आधार पर, जैसे संज्ञा घोड़ा, घोड़ी, घोड़ों,
ठीक है। अब हमने लिखा घोड़ी, तो ये आ रहा लिंग में, है ना। ये वचन है कि एक लिंग है, बहुवचन है ना, ये इनके वचन है। ठीक है, ये लिंग है और ये वचन है। ठीक है, आता है यानी एक आ रहा, आते हैं यानी बहुत सारे आ रहे हैं। मैं, मेरा, हमारा, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी, ये पढ़ रहे थे हम विकारी, अब पढ़ेंगे अविकारी, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। इनमें परिवर्तन होता है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। उनमें लिंग वचन किसी के भी अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन नहीं होता है, वो किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं होते हैं। अब अविकारी, अविकारी, ठीक है। अविकारी शब्द, ये शब्द विकारी शब्द के विपरीत होते हैं। ये शब्द विकारी शब्द के, विकारी शब्द के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, विकारी के विपरीत होते हैं। अर्थात वे शब्द जिनमें, अर्थात वे शब्द जिनमें किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, अविकारी कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। ठीक है बच्चा, जैसे प्रमुख अविकारी शब्द है ना, प्रमुख अविकारी शब्द, जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। ठीक है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, बोधक। ठीक है, क्रिया विशेषण, जैसे बाहर, जल्दी, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, ये क्रिया की विशेषता है। जैसे लड़का होगा तो भी बाहर खड़ा है या बाहर खड़ी है, वो खड़ा खड़ी की बात अलग है, लेकिन बाहर तो दोनों के लिए सेम आएगा, जल्दी भी सेम आएगा और धीरे धीरे भी सेम आएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समुच्चय बोधक, जैसे कि और अथवा, कि और अथवा। ठीक है, नेक्स्ट, समुच्चय बोधक जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब संबंध बोधक, संबंध बोधक में जैसे के पीछे, के पीछे, के आगे। ठीक है बच्चों, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। विस्मयादि बोधक, जैसे अरे, छी, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी इनके बारे में समझ लो थोड़ा। इन शब्दों में लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको समझा दिया अभी इसके अंदर। इन शब्दों में, इन शब्दों में लिंग, वचन, लिंग, वचन,
काल एवं कारक कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों? ये अपना टॉपिक आज का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको आप सब बच्चे नोट करेंगे और समझेंगे। ठीक है।